देखिए, पहले इनका लेक्चर सुनेंगे और उसके बाद बताएंगे कि किस तरह जो है नफ़ासाती फिल उक़द यानी कि साइकोलॉजिकल गांठ इंसान को बांधकर इंसान को किस तरह एक सोच की बाउंड्री लगाकर उसे वो सोच की बाउंड्री लगाकर उस सोच के अंदर फंसाया जा रहा है इंसान को। और ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शर्री नफ़ासात यानी कि ये शर जो है ये कॉन्स्पिरेसी इंसान के साथ होती रहेगी और वो भी जमात के साथ। नफ़ासाती या जमात का सिगा है और सुभान अल्लाह वही हो रहा है। आज मैं आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। चलिए आइए पहले इनका लेक्चर सुनते हैं, फिर एक एक साइकोलॉजिकल गांठ को खोलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस्लाम जो है 635 एडी को आया है इस्लाम, जबकि आपको पता होना चाहिए कि बाइबल के मज़हब का नाम भी इस्लाम ही है। बाइबल का जो मज़हब है उस मज़हब का नाम भी इस्लाम है। सबमिशन है, सबमिशन कहते हैं इस्लाम को। सुभान अल्लाह। तो इस्लाम जो है वो इंसान के पैदा होने से वक्त से लेकर अभी तक है। और जीसस जो है इस्लाम के एक पैगंबर है, एक बड़े पैगंबर हैं, ये सबको पता है। लेकिन ये कितना झूठ बांध रहा है और झूठ बांध के आपको जीसस जो इस्लाम लाए थे, जीसस के इस्लाम से दूर करके अपना गुलाम बनाने के चक्कर में है। देखिए कितनी ज़बरदस्त चालाकी। नफ़ासाती फिल उक़द यानी कि एक सोच की बाउंड्री की गांठ आपके अंदर डालने की कोशिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गॉस्पल 100 एडी को लिखा गया, ये कह रहा है, और 535 साल का गैप है। देखिए गॉस्पल जो है वो गॉस्पल आपको पता नहीं होता, मैं बता दूं आपको। बाइबल के अंदर जो न्यू टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट के जो शुरू के 4 बुक है उसको गॉस्पल कहते हैं। तो गॉस्पल 100 ईडी को आया और कुरान 620 एडी को आया, ये कह रहा है। और अच्छा फिर देखिए ये कह रहा है कि जीसस मर चुके हैं, मतलब जीसस जो है वो क्या हो चुके हैं, जिंदा है और गॉड है, ये कह रहा है। एक तरफ गॉड कह रहा है और एक तरफ एडी कह रहा है। यानी कि जो साल जो गिन रहा है, देखिए साल क्या गिन रहा है, आप खुद देखिए साल कैसे गिन रहा है। देखिए 100 एडी यानी कि आफ्टर डेथ। जीसस को डेथ बता रहा है, जीसस को क्या बता रहा है, डेथ बता रहा है। और एक तरफ कह रहा है खुदा है, एक तरफ डेथ बता रहा है। फिर एक तरफ कह रहा है कि गॉस्पल जो है 100 एडी को आया हुआ है तो हम गॉस्पल को मानेंगे। तो भाई गॉस्पल भी तो खुदा की किताब ही है, गॉस्पल भी खुदा की किताब है। गॉस्पल भी खुदा की किताब है, कुरान भी खुदा की किताब है। तो ये देखिए किस तरह नफ़ासाती फिल उक़द जो है नफ्सियाती गांठ बांधने की कोशिश में लगा हुआ है। चलिए आगे मतलब आगे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब पहले तो इसने कहा गॉस्पल का जिक्र किया, अब फिर बाद में गॉस्पल को होली बाइबल बता रहा है। देखिए बाइबल के अंदर 75 बुक्स है, 72 बुक्स से लेकर 75 बुक्स को बाइबल कहते हैं। और बाइबल जो जमा हुई है ये तकरीबन 4000 साल पहले से एक एक किताब जमा हुई है। यानी कि 6000 साल पहले एक किताब, फिर 4000 साल पहले एक किताब,
फिर 3000 साल पहले एक किताब, फिर 5000 साल पहले एक किताब, फिर 2000 साल पहले एक किताब, इस तरह जमा होके 75 बुक्स बने हैं। अब ये बाइबल को जो है फिर 100 ईयर्स बता रहा है, मतलब 100 AD बता रहा है, और फिर कह रहा है कि कुरान जो है वो 635 मतलब 7th सेंचुरी में आई है, तो हम उसको क्यों माने। और जबकि दोनों भी कंटिन्यूएशन है, एक ही ऑथर ने, मतलब एक जो खुदा है उसी खुदा ने बाइबल को भी भेजा है, उसी खुदा ने कुरान को भी भेजा है। तो यहाँ पर जो है ये बात आपको समझना है, किस तरह आपको सोच के अंदर बाउंड्री डाली जा रही है। आपके सोच में बाइबल भी खुदा की किताब है और कुरान भी खुदा की किताब है। देखिए ये कह रहा है 7th सेंचुरी आफ्टर द होली बाइबल, उसको बिलीव करना है। देखिए अब बिलीव करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन आप जो आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं वो आर्गुमेंट तो पूरे के पूरे एक झूठे, मक्कार और एक कमीनापन दिखा रहे हैं। क्योंकि बाइबल भी खुदा की किताब है, कुरान भी खुदा की किताब है, दोनों भी खुदा की किताब है और दोनों को मानना है। अब आपने देखा होगा कुरान के अंदर साफ साफ है कि आपको मानना है दोनों किताबों को भी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो ये एक बहुत ही चालाकी से ये शर जो है, देखिए यहाँ पर शर्री बताया हुआ है, शर्री नफ़ासाती फिल उक़द, यानी कि एक साइकोलॉजिकल गांठ आपके दिमाग में बांधी जा रही है। तो मैं यहाँ पर उन क्रिश्चियनों से विनती करता हूँ कि आप जो है ये साइकोलॉजिकल गांठ को तोड़ें, और मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले एम्प्लॉय और इंडियन पुलिस सर्विसेज वाली एम्प्लॉय को भी ये मतलब वीडियो देखने का और समझने का आप कोशिश कीजिए। क्योंकि इस तरह जो है समाज को बांट कर समाज के ऊपर हुकूमत नहीं की जा सकती, क्योंकि समाज तो एक ही है। समाज मतलब एक मर्द और एक औरत, एक मर्द और एक औरत, तो इंसान तो एक ही है। तो इंसान को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो मेरी विनती यहाँ पर उन स्टूडेंट्सों से है जो UPSC और IAS IFS हमारे देश के होनहार ऑफिसर बनेंगे, उनको ये बात समझना है कि ये देश को या फिर एक इंसानों को बांट कर इंसानों के ऊपर रूल हुकूमत नहीं किया जा सकता। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मज़हब के नाम पे चला रहे हैं।